अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमएस क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से एक न्यू सर्विस का आगाज़ किया था। हमने तकरीबन 2 सेमेस्टर गुज़र चुके हैं इस चीज़ को, जिसमें आप लोग वीयू हैंडआउट्स जो हैं वो प्रिंटेड फ़ॉर्म में हमसे यूज़्ड में या न्यू में परचेज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ़ परचेज़ बल्कि अगर आपके पास यूज़्ड में पड़े हुए हैं या फिर आपने जो परचेज़ किए हैं वो ही रिटर्न भी कर सकते हैं। ख़ैर ये चीज़ चल रही थी काफ़ी देर से, लेकिन इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का मकसद था। आपको पता है कि हम काफ़ी सारे काम जो है वीयू के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे कर रहे होते हैं। तो का इसमें टाइम अच्छा खासा गुज़र जाता है। इस वीडियो बनाने का मकसद है हमारी वो सारी पॉलिसीज़ या सेटअप कि आप किस तरह से परचेज़ करेंगे और किस तरह से रिटर्न करेंगे, उसमें पेमेंट पॉलिसी क्या होगी या फिर कैश ऑन डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आप जब रिटर्न करेंगे, उसमें आपको किस प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ताकि जब आप हमारे पास आएँ, आपको ये चीज़ें पहले से पता हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना हमारा टाइम वेस्ट हो। तो चलते हैं इस प्रोसीजर की तरफ। उससे पहले आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपडेट्स उसको लाज़मी फ़ॉलो कर लेना है। इसके ऊपर आपको हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो के अकॉर्डिंग वो मिलती रहेगी। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको एक तो हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है, दूसरा आपको ज़्यादा मैसेजेस का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब यहाँ पे सिर्फ़ वही चीज़ें भेजी जाती हैं, वही अपडेट्स भेजी जाती हैं, वही मैसेज भेजे जाते हैं जो वीडियो के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं भेजी जाती। और बहुत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लाइक सर्विस वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। खैर इसको फ़ॉलो कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। इसके साथ-साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। तो एमएस बुक शॉप यहाँ पे आप हमसे यूज्ड एंड न्यू हैंडआउट्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस होगी, ट्रस्टेड एज़ यू नो दैट, और आपको जल्दी इसकी डिलीवरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा एम क्या है, एमएस बुक शॉप को बनाने का मकसद क्या था हमारा। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्टूडेंट्स को जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके मसला होता है पढ़ने में, वो यही कि मोबाइल के ऊपर पढ़ना, एक तो स्क्रीन टाइम का मसला। उसके बाद जब हम मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं तो व्हाट्सएप हमें पढ़ने नहीं देता, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है कि हमें हैंडआउट्स की ज़रूरत है, तो वो आप ये ले सकते हैं। और जो मेन मसला होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। वो हम चलते हैं। हम जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अफोर्डेबल, वो प्राइस जो स्टूडेंट्स को फिट आ सके। इससे और बड़ी चीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि आप वीडियो हैंडआउट्स ना सिर्फ न्यू बल्कि यूज्ड फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जितनी मर्जी अफोर्डेबल हो, उस पे कॉस्ट तो आ रही होती है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली फिर भी होता है। लेकिन अगर आप न्यू की बजाय यूज्ड हैंडआउट्स लेंगे तो आपको वो थोड़े और लेस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आप यूज्ड लें या न्यू लें, फिर भी कॉस्ट तो आ ही रही है। लेकिन क्या हो कि अगर आप 2000 के हैंडआउट्स परचेज़ कर रहे हैं और आपने पढ़ लिया, वो आपके लिए वो किसी काम के नहीं है। अब वो आप वापस सेल कर सकते हैं एट 50%, मतलब 2000 के आपने लिए हैं तो आप 1000 में सेल कर सकते हैं, इनके वापस भेज सकते हैं और वही हैंडआउट्स कोई और यूज़ करेगा। तो इससे रीयूज़ेबिलिटी भी बढ़ेगी और स्टूडेंट्स को इस चीज़ का भी फ़ायदा होगा। हैंडआउट्स जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबसे एक अहम ज़रिया ही हैंडआउट्स होते हैं, और प्रिंटेड हैंडआउट्स अगर आपको हाइलाइटेड मिले, जब स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो हाइलाइटेड एक ने किए हैं, दूसरे तीसरे चौथे के पास वही वाले हैंडआउट्स रहेंगे, उसका आपको और फ़ायदा हो सकता है। बाकी हमारा जो पर्पज़ है एजुकेशन मटेरियल को रीयूजेबल बनाना, आप हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ना कि हर बंदा न्यू ले लेके अपने बुक्स को घर के अंदर रखता रहे और दूसरे जो है वो फिर न्यू प्राइस लगाएँ। तो इससे बेहतर यही है कि हम इस चीज़ को भी इको फ्रेंडली बनाएँ ताकि पेपर्स का भी कम से कम वो यूज़ हो, और जो पेपर एक दफ़ा प्रिंट हो गए हैं वो बार-बार स्टूडेंट्स के सामने जा सके और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं पेपर्स के ऊपर पढ़ सकें। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हम इस वक़्त प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, एमएस बुक शॉप के थ्रू आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ से हमारा प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेलिंग। आप लोग हमसे परचेज़ कर सकते हैं अपने हैंडआउट्स, किस तरह के यूज्ड एंड न्यू हैंडआउट्स आप अफोर्डेबल प्राइस में हमसे परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है रिटर्निंग। जो हैंडआउट्स आप हमसे परचेज़ करेंगे वो 50% पे आप हमें रिटर्न भी कर सकते हैं। इस सेमेस्टर में आपने लिए 2000 के हैंडआउट्स लिए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके आप 2000 रुपीज़ के बजाय ₹1000 में हमें वापस कर सकते हैं, फिर वो हम किसी और को सेल आउट कर देंगे। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी और स्टूडेंट को करते हैं, जो कि सेलिंग पहले भी स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मसला ये होता है आपके पास 6 बुक्स हैं, तो वो 6 बुक्स किसी और स्टूडेंट को 6 की 6 नहीं चाहिए होती। कहीं आपको 2 देनी पड़ती है, कहीं आपको 1 देनी पड़ती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा मसला होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जितनी आपकी बुक्स हैं, वो सारी आप रिटर्न कर सकेंगे। उसके बाद हम चलते हैं सेलिंग वाले टॉपिक के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर कि सेलिंग जो बंदा हमसे परचेज़ करना चाह रहा है,
तो वो कैसे बाय करेगा हमसे? उसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर एमएस टीम। आप लोग जानते होंगे जो पुराने हमारे एमएस क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा एमएस टीम वाला नंबर जो शुरू से हमारा मेन नंबर रहा है। मेरे नंबर के बाद एमएस रहमान वाला एमएस टीम वाली असिस्टेंट है जो सब ग्रुप्स को में प्रोवाइड की जाती रही है। 031461 461223 सामने आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने मैसेज करना है और मैसेज आपने क्या करना है बजाय इसके कि आप अस्सलाम वालेकुम मुझे बुक्स परचेज़ करनी है, ये वो बातें, आप ये मैसेज करके कि बुक्स परचेज़ करनी है, आप अपने बुक्स के कोड सेंड करें, जो भी आपके कोड्स हैं कि ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, आप बाय करना चाह रहे हैं। याद रहे कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यूज़्ड चाहिए या न्यू चाहिए। हमारे पास जो यूज़्ड में अवेलेबल होते हैं, हम सबसे पहले यूज़्ड ही देने की कोशिश करते हैं। जो अवेलेबल नहीं होंगे, वो फिर आपको न्यू ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा बंदा जो है वो चेक करेगा वही चीज़ आपके कोड्स को। जैसे ही वो देखेगा मैसेज को, देखो यहाँ पे आपको टाइम हो सकता है, लाइक मैंने इसीलिए कहा कि आपने सब्जेक्ट कोड सेंड करने हैं। जैसे ही 2-4 घंटों तक या जब भी हमारा बंदा जो है एडमिन जो है वो देखेगा आपके मैसेज को, वो चेक करेगा कि ये जो कोड्स आपने भेजे हैं वो यूज्ड में अवेलेबल हैं या नहीं है। अवेलेबल होंगे तो ठीक है, नहीं तो वो बाकियों का न्यू का बिल बना के आपको एक बिल की रिसीप्ट सेंड कर देगा कि भई आपके ये यूज्ड और ये न्यू वाले हैं, इनकी ये प्राइस है, आपको सेंड कर देगा। उसके बाद आप देखेंगे उस बिल को और बताएँगे कि आपको सारे हैंडआउट्स जो आपने बताए थे वो सारे चाहिए या इनमें से सिर्फ़ यूज्ड वाले, जो भी आपका दिल करेगा, नहीं 6 नहीं मैं 3 लेना चाह रहा हूँ, जो भी वो आपने कन्फर्म करना है बिल को देखने के बाद। उसके बाद आपके पास आता है पेमेंट का ऑप्शन। ये तरतीब वाइज़ ही आपने चलना है, मतलब कन्फर्म करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट भी जो है वो करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। 2 तरीके हैं, वो हम आगे बात करेंगे। आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। ख़ैर जब आपने पेमेंट कन्फर्म हो गई आपकी तरफ से, चाहे वो एडवांस है, सीओडी है, जो भी है कन्फर्म हो गई। उसके बाद आपने अपना शिपिंग डिटेल्स जो है वो सेंड करनी है कि आप इसको कहाँ पे मँगवाना चाह रहे हैं। याद रहे कि आपकी जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका नेम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर वो जिस पे कॉल आ सके, कॉल आप पिक कर सकें, चाहे अपना नंबर दे दें, अपना नाम दे दें या उनका नाम दे दें। जो रिसीव करेगा, रिसीवर जो भी होगा। उसके बाद आपने एड्रेस जो है अपना कंप्लीट हमें प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वहाँ पे जाके आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है जब आप शिपिंग डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। वो आपको इंशाल्लाह 3 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी। याद रहे कि कुछ एरियाज़ होते हैं जो कराची, मुल्तान, लाहौर या कोई भी नज़दीक वाले एरियाज़ या कह लें कि मशहूर एरियाज़, वहाँ पे जल्दी डिलीवरी पहुँच जाती है, 2 दिन के अंदर पहुँच जाएगी। बाकी कुछ होते हैं रूरल एरियाज़, वहाँ पे टाइम लग भी जाता है, तो वो 3 टू 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आप तक वो डिलीवरी जो है वो पहुँच जाएगी। उसके बाद आपने जो सबसे मेन काम करना है, जैसे ही आपको रिसीव होते हैं हैंडआउट्स, आपने इसी वीडियो के नीचे आके अपना फीडबैक लाज़मी देना है, अपना कि आपको हैंडआउट्स किस तरह के लगे हैं। जो भी आपको कन्वर्सेशन के दौरान कुछ भी आपको चाहे नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़ आपने लाज़मी आके डिस्क्रिप्शन में बतानी है, ताकि जो स्टूडेंट्स बाद में आएँगे इस वीडियो को देखेंगे तो वो अंदाज़ा लगा सकें कमेंट्स के थ्रू कि किस तरह का हैंडआउट्स थे जो आपको मिले हैं। उसके बाद सेलिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपने पेमेंट करनी है वो एडवांस भी होगी और कैश ऑन डिलीवरी भी होगी। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम कि आपने पेमेंट 2 तरीकों से करनी है, वो कौन-कौन से तरीके हैं और उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। तो मेक पेमेंट में हम देख लेते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एक है एडवांस पेमेंट और दूसरी है कैश ऑन डिलीवरी। एडवांस पेमेंट में ये होगा कि आपने जितना भी बिल आपका बना है वो टोटल आपने हमें पे करना है और आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लाइक 3000 का आपका बिल बना था, आपने 3000 हमारे अकाउंट में भेजा, जो अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई थी, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। अब कैश ऑन डिलीवरी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ₹100 जो है सीओडी के आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसके साथ-साथ आपको जो ₹1000 है वो एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ेगी। आपको पता है कि अगर आप न्यू हैंडआउट्स ले रहे हैं या फिर यूज़्ड भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू आ जाते हैं। उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो फिर भी होगी, चाहे आप प्रिंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। बाद में वापस भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ₹1000 चाहे बिल आपका 4000 बन रहा है, 2000 बन रहा है, 1500 बन रहा है, 5000 बन रहा है, आपने ₹1000 जो है वो उसका एडवांस पे करना है। उसके साथ आपने 100 जो मैंने एक्स्ट्रा चार्जेज़ आपको बताए वो पे करने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। क्योंकि प्रिंटिंग एक दफ़ा हो जाती है तो वो वापस तो नहीं हो सकती। तो अगर आपने लेने होंगे तो आपने ₹1000 एडवांस में हमें पे करना है। उसके बाद जो है आपका प्रोसेस डन हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा होगा वो आप डिलीवरी के टाइम कैश ऑन डिलीवरी पे ही पे करेंगे। अब इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाइक आपका ऑर्डर था ₹3000 का। आपने क्या करना है, ₹1100 जो है वो हमें हमारी अकाउंट डिटेल्स के ऊपर सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है सिर्फ़ ₹1100 के साथ ही। बाकी जो 2000 बचेगा वो आपने कैश ऑन डिलीवरी कर देना है। जब आपके पास डिलीवरी पहुँच जाएगी तब आपने पे करने हैं। तो ये हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोसीजर है। इसके थ्रू आप
इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने रिटर्निंग के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा सेलिंग हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम जाते हैं रिटर्निंग। अब ये वो है जो स्टूडेंट्स के पास पहले से बुक्स पड़ी हुई या फिर जो उन्होंने हमसे परचेज किए हैं, वो रिटर्न कैसे करेंगे। इसके लिए भी सिंपल तरीका है वही कि आपने सबसे पहले हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। वही नंबर है MS टीम वाला 0314614612 उसके ऊपर आपने इन्फॉर्म करना है कि मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। उसमें आपने हमें सबसे पहले एक तो सब्जेक्ट कोड भेजने हैं। वही लास्ट टाइम की तरह मैं आपको बता दूँ अगेन कि आपने बजाय इसके कि आप मैसेज करें कि मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ और उसके बाद आप इंतज़ार करें हमारे रिप्लाई का, नहीं बल्कि आपने दूसरे प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है कि आपने जो अपने सब्जेक्ट कोड्स हैं जो आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, आपने वो लिख देने हैं और साथ ही उनकी छोटी-सी एक वीडियो बना के भेज देनी है। लाइक आपके 6 हैंडआउट्स हैं, 6 की आपने इतनी सी वीडियो बनानी है कि एक आधा पेज या थोड़े-थोड़े उनको दिखा दें ताकि हमें कंडीशन वाज़ेह हो जाए कि क्या इसकी ऐसी कंडीशन है कि हम रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये आगे स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करने होते हैं। याद रहे कि अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल ही न्यू है और कुछ की ओल्ड भी मतलब थोड़ी कुछ यूज़्ड हो चुकी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई यूज़ बुक है, चाहे वो 1 दिन यूज़ हुई है, जितने भी दिन यूज़ हुई है, उसकी प्राइस जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि जब स्टूडेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल न्यू है या पुरानी है। तो अगर हम हर बुक के अलग-अलग चार्जेज़ करने लग जाएँगे, तो इसमें भी एक मसला क्रिएट होता है। इसलिए जो प्राइसेज़ हैं वो वही फिक्स रहेंगी, चाहे वो 1 दिन यूज़ हुई है या फिर 10 दिन यूज़ हुई है। उसके बाद तीसरा जो प्रोसीजर है, उसमें यही है कि हम वेरीफ़ाई करेंगे हैंडआउट्स को कि हाँ, ये कंडीशन अच्छी है इसकी, तो हम इसको रिटर्न ले सकते हैं। याद रहे कि सिर्फ एक सेंस है जिसमें बहुत ही हैंडआउट्स का हशर-नशर हो चुका हो, तो हम रिटर्न नहीं लेंगे, वरना हर हालत में रिटर्न ले लिए जाएँगे। क्योंकि मुझे पता है कि वीयू के हैंडआउट्स कोई इतने खासे यूज़ नहीं होते, तो वो रिटर्न के काबिल होते हैं। हाँ, कुछ हैंडआउट्स हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, मतलब पुराना सिलेबस हो जाता है, तो वो भी रिटर्न नहीं होंगे और अगर बाय मिस्टेक रिटर्न हो भी जाते हैं, तो उसके बाद वेरीफाई में आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। हम सिर्फ वही रिटर्न लेंगे जो सिलेबस इस वक़्त चल रहा है। कुछ हैंडआउट्स हैं, CS 101 हो गया, सोशियोलॉजी 101 हो गया, MGT 211 का भी आई थिंक सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इनके ओल्ड हैंडआउट्स हैं जो पड़े हुए हैं, वो हम परचेज़ नहीं करते और बाय मिस्टेक अगर हमारे पास आ भी जाते हैं, तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है रिफंड प्रोसीजर। उसके लिए आप ये करेंगे, आपने हमें वो परचेज़ रिसीप्ट देनी है या फिर हमारे पास भी मौजूद होगी जिस में आपने हमसे परचेज़ किए थे। लाइक 1 सेमेस्टर पहले हमने जब आपको दिए थे, तो आपको एक रिसीप्ट दी गई थी जहाँ पे लिखा था कि 4300 रुपीज़ के हमने आपको दिए हैं। तो हम उसका हाफ़ करेंगे। उसके अंदर हमने जो प्राइस आपको लगाई होगी उसी का हाफ़ करेंगे ओरिजिनल प्राइस का और वो पेमेंट आपको करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो आपके साथ डिस्कस होगी, फाइनल होगी कि ये ₹2000 या जितना बन रहा होगा, ये ₹2000 हम आपको इन हैंडआउट्स का देंगे। उसके बाद आपने कन्फर्म करना है कि हाँ ठीक है, ये 2000 ठीक है हमारे लिए, अब आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए शिपिंग प्रोसेस आ जाता है। शिपिंग में आपने ये करना है कि आपने वो जो हैंडआउट्स हैं हमारे प्रोवाइडेड एड्रेस के ऊपर सेंड करने हैं। याद रहे कि शिपिंग की जो कॉस्ट है, वो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और नहीं भी होगी। वो इस तरह है कि अगर तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ही परचेज़ किए थे और वो हमें ही रिटर्न करे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को जो शिपिंग कॉस्ट है वो नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आएँगे और शिपिंग का तरीकाकार ये होगा कि आपने जो हैंडआउट्स भेजने हैं, जो हम सर्विस जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी शॉप तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपकी सिटी में होगी, आपके करीब होगी, आपने उस शॉप तक जाके दे आना है, उसके बाद आपका काम खत्म है, वो खुद हम तक दे देंगे, उसकी जो प्राइस बनेगी, जो उसके डिलीवरी चार्जेज़ बनेंगे, वो हम खुद पे करेंगे। लेकिन शिपिंग की में ही अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं और से परचेज़ की थी, वो हमें रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो याद रखें कि वहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ये है कि वैसे अगर हम बात करें तो 500, 600 इस तरह करके जो इनके चार्जेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए भी वही तरीक़ेकार है, वही सर्विस है कि जो सर्विसेज़ हम आपको बताएँगे कि इस शॉप के ऊपर जाके आपके जो नज़दीक है, वहाँ पे आप उनको दें और वो हम तक खुद ही पहुँचा देंगे। उनके जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं, वो आपको 300 या मतलब कम पड़ेंगे। तकरीबन आप जो एक्चुअल प्राइस बनती है, एक्चुअल डिलीवरी चार्जेज़ बनते हैं आपके लिए, उससे आपको हाफ़ ही पड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि हाफ़ डिलीवरी चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने बुक्स हमसे परचेज़ नहीं की थी, कहीं और से परचेज़ की थी और हमें रिटर्न करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप हमारी सर्विसेज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे, लाइक हम जहाँ पे कह रहे हैं कि इस सर्विसेज़ के थ्रू हमें भेजें, अगर आप उसको जो कह रहे हैं कि उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप किसी भी सर्विस के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको शिपिंग कॉस्ट अपनी पड़ेगी। आपके ही होंगे, चाहे वो 600 लगें या 800 लगें, जितने भी लग रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। रिफंड कैसे होगा? जब आपने जो बुक्स भेजी है हम रिसीव कर लेंगे, रिसीव करने के बाद हम उनको देखेंगे।
आपने जो वीडियो भेजी थी तो वो उसके एज़ इट इज़ होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक-एक वर्के को चेक करने लग जाएँगे, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो वीडियो दिखाई थी थोड़ी-सी तो वो उससे रिलेटिव ही होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इनमें कोई भी हैंडआउट्स जो हैं वो मतलब ओल्ड वर्ज़न में तो नहीं है। अगर नहीं होंगे मतलब ठीक है, तो इसका मतलब है 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर बिज़नेस डेज़ के अंदर-अंदर आपको वो जो आपकी पेमेंट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके बैंक अकाउंट या जो भी आपने डिटेल्स हमें प्रोवाइड की होंगी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो बाइंग के अंदर भी थी कि रिफंडिंग के बाद जब आपको रिफंड हो जाएगा देन आपने लास्ट में अपना फीडबैक जो है शेयर करना है इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, ताकि अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी, पॉजिटिव होगी, जो भी होगी आपने लाज़मी शेयर करनी है ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। या फिर अगर कोई और स्टूडेंट इसको देखने आता है, वीडियो को देखने आता है, तो उसको पता चल सके कि सर्विसेज़ कैसी हैं और वो भी हमारे पास आ सके। शुक्रिया। याद रखिएगा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इसी प्रोसीजर के तहत होंगी, इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ये सारी चीज़ें समझा सकूँ। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है आपने इसी को फ़ॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको बुक्स और इन सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही बेहतर मिलेगी। बाकी थैंक यू। आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी के रिलेटेड हैंडआउट्स के लिए आपको एमएस टीम वाले नंबर पे ही मैसेज करना पड़ेगा। 0306416274 ये नंबर है, आप यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल को फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो सकती है और मैं इसको नहीं करना चाह रहा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल का मैंने आपको बोला था, उसको भी लाज़मी फ़ॉलो कर लेना आपने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।